अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब वो अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो यूँ सब्र की तौफीक देता है। कुरान मजीद में सब्र और बर्दाश्त का जिक्र 100 से ज़्यादा मर्तबा आया है। अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के लिए बहुत बड़े इनामात का वादा फरमाया है। यहाँ कुछ खास और मशहूर आयात दी गई हैं जहाँ सब्र का जिक्र हुआ है। 1. मुश्किलात में सब्र और नमाज से मदद। सब्र सिर्फ खामोश रहना नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करके खुद को मजबूत रखना है। सूरत अल-बकरा पौने 3। और सब्र और नमाज के जरिए मदद चाहो। सूरा अल-बकरा 2:153। ओ ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। 2. सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी। अल्लाह ने आजमाइशों का जिक्र करते हुए सबायरीन को बशारत खुशखबरी दी है। सूरत अल-बकरा 2:155-156। और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, खौफ, भूख, मालो, जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। 3. बी हिसाब अजर इनाम। सब्र एक ऐसी इबादत है जिसका बदला अल्लाह ने बगैर किसी गिनती के रखा है। सूरह एज़-जुमार 39:10। बेशक सब्र करने वालों को उनका AJR भी हिसाब दिया जाएगा। 4. सब्र और तकवा की बरकत। दुश्मनों की चालों से बचने के लिए सब्र को ढाल बताया गया है। सूरह आल-इमरान 3:120। और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो उनकी कोई तदबीर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। 5. मुश्किल के साथ आसानी। ये आयत दुख में सुकून देती है कि हर सख्ती के बाद नरमी आती है। सूरा आशार 94:5-6। पास बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। 6. सब्र जमील बेहतरीन सब्र। हजरत याकूब AS का कॉल जो उन्होंने अपने बेटों से कहा था। सूरा यूसुफ 12:18। पास मेरे लिए सब्री जमील ही बेहतर है। खुलासा समरी। कुरान के मुताबिक सब्र के 3 बड़े फायदे हैं। 1. अल्लाह की साथ मायात, अल्लाह उनके साथ होता है। 2. कामयाबी, सब्र ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी की कुंजी है। 3. जन्नत का रास्ता, फरिश्ते जन्नत में सब्र करने वालों को सलामुन अलैकुम कहकर खुश आमदीद कहेंगे। मुश्किलात और परेशानियां मुख्तलिफ तरह की होती हैं और कुरान करीम ने हर मौके के लिए बेहतरीन हिदायत दी है। जब कोई बड़ी मुसीबत या नुकसान लॉस हो, जब कोई माली नुकसान हो, किसी अजीज की मौत हो या कोई सदमा पहुंचे तो ये आयत सुकून का जरिया बनती है। सूरत अल-बकरा 2:156। ग्रेटर देन वो लोग कि जब अन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। सबक, ये एहसास कि सब कुछ अल्लाह का है दुख को कम कर देता है। 2. जब लोग बातों से दिल दुखाएं नेगेटिव पीपल। अगर कोई आपको बुरा भला कहे या आप पर इल्ज़ाम लगाए तो अल्लाह ने नबी करीम SAW को ये नसीहत फरमाई। सूरा मुज़म्मिल 73:10। और जो कुछ ये लोग मुशरिकीन कहते हैं US पर सब्र कीजिए और खूबसूरती के साथ उनसे अलग हो जाइए। सब्र, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, कभी खामोशी बेहतर होती है। 3. जब दुआ की काबूलियत में देर हो रही हो। इंसान जल्दबाज है लेकिन अल्लाह का अपना वक्त होता है। सूरत अल-माआरिज 70:5। पास आप बेहतरीन सब्र जमील कीजिए। सबक, अल्लाह के फैसले का इंतजार शिकायत के बगैर करना ही सब्र जमील है। 4. दुश्मनी और गुस्से के वक्त। अगर कोई आपके साथ बुरा करे और आप बदला लेने की ताकत रखते हो फिर भी सब्र करना। सूरह मीम सजदा 41:34। बुराई को भलाई से दूर करो, फिर वही शख्स जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी थी ऐसा हो जाएगा जैसे वो तुम्हारा सच्चा दोस्त हो। सूरा अश-शूरा 42:43। और बेशक जो सब्र करे और माफ़ कर दे तो यकीनन ये हिम्मत के कामों में से है।
5 बीमारी और लंबी आजमाइश। हजरत अयूब एएस की मिसाल कुरान में सब्र के लिए बेहतरीन है। सूरत अल-अंबिया 21:83। उन्होंने लंबी बीमारी में भी शिकवा नहीं किया बल्कि दुआ की, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बड़ा रहम करने वाला है। एक छोटी सी नसीहत, सब्र का मतलब बेबसी नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में अपने जज्बात पर काबू रखना और अल्लाह से उम्मीद ना छोड़ना है। अल्लाह फरमाता है, वस्सबिरु इन्नल्लाहा मअस सबाइरीन, सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।